नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। देखिए दोस्तों, इस बार फिर से एक नया मॉडल लेके आया हूँ जो कि सैनी लिंक का AS21 HPA है। और डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, और अंदर से मैं दिखाऊंगा अभी इसका हार्डवेयर। पर उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि पहले तो हम लोग की वेबसाइट पे बहुत सारे नए प्रोडक्ट लिस्ट हो गए हैं। तो आप प्लीज़ उसको ब्राउज़ करिए, देखिए आप प्राइसिंग भी बेहतर पाएंगे और नए सामान भी पाएंगे। दूसरा बात ये कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर वीडियो में अब प्रोमो कोड्स डाल रहा हूँ, जिससे आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है और वो 24 आवर्स तक यूजुअली वैलिड रहता है। तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये बोर्ड जो है सैनी लिंक का है। मैंने और दो कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स उनके रखे हुए हैं। एक तो ये है दोस्तों, ये जो मॉडल है S350H है, जो कि काफ़ी कॉमन मॉडल है और काफ़ी बिकता रहता है। सैनी लिंक का जेन्युइन मेरे पास सामान मिलता है। तो ये S350H है दोस्तों, जो कि TPA 3251 की IC पे 2.1 बना हुआ है। मतलब TPA 3251 से जो आउटपुट मिलता है 36 वोल्ट पे, वो 220 वोल्ट इंटू 2 प्लस 350 वॉट का आउटपुट मिलता है। तो ये था जो कि TPA 3251 पे बना हुआ था। दूसरा 36 वोल्ट का ये बोर्ड था। ये S220H है दोस्तों, जिसमें 160 वॉट की इंटू 2 की पावर मिलती है, प्लस 220 वॉट का बेस मिलता है। तो ये कॉमन मॉडल्स हैं जो कि बिकते रहते हैं और हमेशा से चलते आ रहे हैं। ये तीसरा मॉडल है दोस्तों, जो कि TPA 3255 में बना है और 3255 की दो IC इस पे लगी है। दो IC लगी है, तो कंपनी क्या क्लेम करती है, 300 प्लस 300 प्लस 600 वाट, बहुत हद से ज़्यादा पावर होती है दोस्तों। और ये सब 2 ohms पे कई सारे क्लेम हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस बोर्ड का। ये बोर्ड चौड़ा भी बहुत है इन कंपैरिजन टू, देखिए जो भी S350H वगैरह थे उनके कंपैरिजन में ये चौड़ा है, क्योंकि इसमें हीट सिंक बड़ा लगा हुआ है और ऊंचा फैन लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नॉब्स पे क्या क्या कंट्रोल दिए हैं। सबवूफर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सबवूफर की वॉल्यूम भी दी है, लेफ्ट राइट का बेस दिया हुआ है, लेफ्ट राइट का ट्रेबल दिया हुआ है, लेफ्ट राइट की वॉल्यूम दी है, प्लस प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस के लिए ये आपको क्लिक मिल जाता है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ और देखिएगा कि इसमें पावर के लिए दो जगह दी हुई है। चाहे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, चाहे तो इस सॉकेट से लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से लगाइए। प्लस आप देख ही सकते हैं कि सबवूफर का और लेफ़्ट राइट चैनल्स के लिए सारी चीज़ें मार्क्ड हैं। USB ऑडियो के लिए यहाँ पे USB दी हुई है, ऑक्स के लिए यहाँ पे ऑक्स दिया हुआ है। तो ये ओवरव्यू था दोस्तों। पीछे देखिए इन्होंने डिक्लेयर किया है कि कितने वोल्टेज पे क्या मिलेगा, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो 50 की जगह 48 के रेगुलर पावर सप्लाईज आती हैं दोस्तों, जिसको आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, जो इनका क्लेम है 50 वोल्ट पे लेफ्ट राइट का, वो 300 प्लस 304 ओम पे है। सबवूफर का 600 ओम है, जो कि 2 ओम्स पे है। तो इस तरह से पूरा इन्होंने डिक्लेरेशन रख रखा है कि ये बेसिकली IC से उठाया हुआ है। TPA 3255 की दोस्तों मैं फिर से बता दूं, इसमें दो IC है। तो दो IC बहुत पावर दे सकती है। 19 वोल्ट से 51 वोल्ट 10 एम्पियर और अबव की आपको पावर सप्लाई लगानी है, मतलब एम्पियर अबव हो सकता है, वोल्टेज 51 वोल्ट से अबव नहीं होगा। तो ये ब्लूटूथ, ऑक्स और USB से चलने वाला बोर्ड है। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू बोर्ड का दिखा दिया है दोस्तों। आइए मैं खोल के इसका एक बार मैं आपको इसको PCB लेवल पे भी दिखाता हूँ। जस्ट ए मोमेंट फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका ऊपर का टॉप पैनल ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें ऑप एम्प्स लगे हुए हैं। इसमें कुछ तो में भी वोल्टेज रेगुलेटर होने चाहिए, जैसे ये वाला ऑप एम्प नहीं है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर है। इधर भी ये इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का सेक्शन है। पर ये जितने भी हैं ये सारे ऑप एम्प्स हैं। तो ये ऑप एम्प्स बेसिकली वही बेस टेबल और सबवूफर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए लगे हुए हैं। आप हीट सिंक दे सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत अच्छा फैन लगाया हुआ है इन्होंने। साथ में इंडक्टर्स देखिए दोस्तों, प्रीमियम इंडक्टर्स हैं और बहुत हैवी करंट के हैं। तो जो इन्होंने 2 ओम डिक्लेयर किया है, तो 2 ओम का लोड ये सारे इंडक्टर्स ले सकते हैं। ब्लूटूथ IC देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही में ब्लूटूथ का एंटीना भी इन्होंने दिया हुआ है। और एक चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा एक कनेक्टर है, इसको IPX कनेक्टर कहते हैं। ये एंटीना एक्सटेंशन के काम आता है। अगर आपको किसी एनक्लोजर में लगाना है और उसका एंटीना एक्सटेंड करना है, तो वो उसके काम आता है।
ये सारे पीएफ्स हैं दोस्तों, जो एलसी फ़िल्टर कहते हैं, जिसको इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस फ़िल्टर जो आउटपुट में होता है उसका फंक्शन है। ये बेसिकली इनपुट पे डायोड्स लगे हुए हैं। ये मास्टर कैपेसिटर्स हैं जितने भी हैं मेन लाइन के, और ये कंट्रोल्स हैं। आप देखिए जितने भी ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर्स हैं सारे प्रीमियम कैपेसिटर्स, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है दोस्तों। तो अल्टीमेटली ये एक बढ़िया बोर्ड बनाया है। इसमें इवन पीछे जो है गेन का भी दिया हुआ है दोस्तों। जैसे एक मैंने इन्हीं का मॉडल और दिखाया था जो 2.0 था, उसमें गेन का रजिस्टर था जिसको आप चेंज कर सकते थे। पर अगेन मैं दिखा भी इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आप अपने रिस्क पे करिएगा। जो प्रोफेशनल हैं वो इस पैनल को हटाएंगे और देख के समझ पाएंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ उससे दूर रहिएगा, क्योंकि अगर उसको आपने कुछ छेड़छाड़ करी और बोर्ड गड़बड़ हुआ तो वो अल्टीमेटली आप ही के सर पड़ना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बोर्ड अच्छा लगा होगा। फिनिशिंग, बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। डबल IC 3255 की है। यूजुअली ऐसे बोर्ड कम मिलते हैं और प्रीमियम प्राइस पे होते हैं, बट ये बोर्ड मैं बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग पे लेके आया हूं दोस्तों। डबल IC का बोर्ड है जो कि 6000 में हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, और शायद अगर आप प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको और सस्ता पड़ जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बोर्ड पसंद आया होगा। इसके साथ ही साथ इनके जो पुराने वेरिएंट्स हैं आपको वो भी बहुत चाहा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस कंपनी को। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही प्यार आप इस बोर्ड को भी देंगे, खरीदते रहेंगे। तो इस बार के लिए यही था। अगली बार मैं फिर कुछ और नया लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।